के बाहर घूमते रहते हैं। बात आ रही है समझ में? उसके बाद जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को लोगों ने अस्वीकार कर दिया और रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल हुआ आया कब? 1911 में, 11 में शायद 11 में पूरा फेमस हो गया। उसने फिजिक्स के क्षेत्र में तहलका मचा दिया। बाप रे बाप, रदरफोर्ड इतने बड़े साइंटिस्ट निकले कि इन्होंने एटम के अंदर न्यूक्लियस खोज दिया। लेकिन केवल 2 साल तक उन्होंने आनंद उठाया इस अपनी बड़ाई का, अपनी प्रशंसा का। और 2 साल के बाद उन्हीं का एक शिष्य था आप ही की तरह, नील्स बोर उसका नाम था। उसने तमाम तरह की कमियां निकाली रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में और 1913 में उसने नया एक मॉडल दिया प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का यूज करके, और ये बताया कि रदरफोर्ड साहब ने जो बताया था वैसा एटम नहीं होता है। स्टेशनरी ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिवोल्यूशन करते हैं, बल्कि वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमेशा अपना ऑर्बिट चेंज करते रहते हैं। आउटर से इनर, इनर से आउटर, आउटर से इनर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आता है तो क्वांटम एनर्जी रिलीज करता है। जब इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है तो उतनी ही एनर्जी गेन करता है। अब एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप लोगों ने पढ़ा था। वर्क एनर्जी पावर 9th में भी चैप्टर था, 11th में भी था। बीएससी एमएससी पीएचडी जहाँ तक पढ़िएगा ये चैप्टर टॉपिक आपको मिलेगा। उसमें बताया था गया था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन चेंज फ्रॉम एनी वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा का निर्माण नहीं होता और मरता कौन है? जो जन्म लेता है वही तो मरता है। ऊर्जा जन्म नहीं लेती, इसका विनाश भी नहीं होता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। तो अब आप लोग बताइए कि जब ऊर्जा का विनाश नहीं होता, ऊर्जा की कमी नहीं होती किसी पदार्थ में, तो नील्स बोर के कहने का मतलब क्या है कि जब परिक्रमण गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आती है तो वो अपनी ऊर्जा को छोड़कर, अपनी कक्षा को छोड़कर अंदर वाली कक्षा में प्रवेश करता है और पुनः ऊर्जा प्राप्त करके बाहर वाली या पहले वाली कक्षा में लौट जाता है। जब ऊर्जा खत्म ही नहीं हो सकती, बन ही नहीं सकती, तो घटने और बढ़ने का मतलब क्या? किस साइंस को आप सुसंगठित विज्ञान ज्ञान कह रहे हैं? एक बनता है और दूसरा तुरंत उसको गिराने के लिए तैयार रहता है। ये सुसंगठन का तरीका है। उदाहरण